Hello everyone, class 8th. Today I am going to start your third chapter of biology, reproduction and animals. Okay, I am going to take this chapter very slowly ताकि आप धीरे धीरे इसको सारा समझें और इसकी ऑब्जेक्टिविटी को समझें और जब आप ये चैप्टर कवर कर लें पढ़ लें तो आप इसके सारे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएँ. ये चैप्टर अभी आपको 8th क्लास में तो उतना डिटेल में नहीं है. जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड चैप्टर इन देयर. ओके, सो प्लीज़ इसको ढंग से पढ़िए. आपको कोई भी इशू हो तो आप उसको पूछिए. आप यूट्यूब में ये अपलोड हो रहा है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. आप जो भी कमेंट्स करेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी आपकी, आई विल मेक श्योर पर्सनली दैट आई आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अगर आपको समझ में आए, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. तो स्टार्ट करते हैं हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है. किसी चीज़ का दोबारा प्रोडक्शन करना, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन में जब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब हो गया कि एनिमल्स अपने जैसा दूसरा कोई बीइंग क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन काफ़ी तरह का होता है, असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है. तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ ऑफ देम कि दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहली बात हमें ये पता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसे नई हम जनरेशन को बनाएं, पैदा करें, तो दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अपने जैसी मतलब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स. मंकीज हैं तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मंकीज. कैट्स हैं तो कैट के बेबीज कैट के जैसे होंगे, है ना. फिशेस के बेबीज फिशेस के जैसे होंगे. फाउल्स जो है, मुर्गी है, चिक्स है, तो मतलब सबके बच्चे उनके जैसे ही होते हैं. सो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट वी प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ आवर ओन काइंड, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है कि इट हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़. क्योंकि देखो हम लोग वी हैव गॉट अ लिमिटेड लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल हमारी लिमिटेड है. तो हम एक टाइम आएगा व्हेन वी विल बी फिनिश्ड, हम विल डाई ऑफ. तो अब अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू रिप्रोड्यूस. दोबारा से प्रोडक्शन होना चाहिए हमारा. ऐसा ना हो कि हमारी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू एंटर दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन to produce young ones of our own kind so that they can carry on with life. And then when they will reach a certain age of maturity, they will reproduce, they will also produce children. So this process goes on and on. अच्छा, रिप्रोडक्शन में क्या है कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है. मोस्टली क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसी में रिप्रोडक्शन होता है. एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में जब वो एनिमल पहुंच जाता है तब उसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और एक एज के बाद रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है. तो उसकी एक जो फेज़ है जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़ या रिप्रोडक्टिव एज. ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपके चैप्टर में. Different living organisms reproduce in different ways. There are two modes of reproduction in animals. Animals में दो basic modes हैं reproduction के, that is asexual reproduction and sexual reproduction. आपको 8th क्लास में ये short answers में बहुत काम आएंगे, ये जो है ना ध्यान से याद करते जाइए साथ के साथ. अब हम बात करें asexual reproduction की. पहले we are going to discuss both of them, लेकिन पहले हम asexual reproduction discuss करें. तो asexual reproduction आपके सिलेबस में जो दे रखा है, और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं आपकी बुक में जो दे रखी हैं, उसके अलावा भी प्रोसेस हैं. बट सिंस वी आर गोइंग टू पर्टेन टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस से ही हम उसी के अंदर रहेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे. सो इन योर सिलेबस it is given that asexual reproduction is it takes place by the process of fission, budding and regeneration. तो तीन प्रोसेस दे रखे हैं, fission, budding and regeneration. We are going to study those three processes only. Now fission, फर्स्ट इज फिशन. फिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकअप, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना, चाहे वो उसके 2 सेगमेंट्स बने या 10 सेगमेंट्स बने, मतलब फिशन हो गया, वो ब्रेकअप हो गया. जैसे एटॉमिक फिशन होता है तो उसमें एटम्स ब्रेकअप हो जाते हैं ना.
तो फिशन मीन्स ब्रेकअप, तो फिशन मीन्स स्प्लिटिंग और ब्रेकिंग. इट इज़ कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत कॉमन प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और दो इंडिविजुअल बन गए. इसमें होता क्या है, जो ओरिजिनल पेरेंट है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि सपोज देखो ये एक सेल है, ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा और ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा. दो सेल बन गए एक सेल के, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिनल था ये तो डिस्ट्रॉय हो गया ना. इसकी तो जो इसका जो सर्वाइव, जो इसकी प्रेजेंस थी, जो इसकी एग्जिस्टेंस थी, वो तो ख़त्म हो गई. अब ये दो नए सेल बन गए हैं ए और बी. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ओरिजिनल सेल है, जो पेरेंट सेल है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड डिवाइड्स टू फॉर्म टू डिफरेंट सेल्स. फिर ये जब दो सेल्स ये अपनी मैच्योरिटी के एज पे आएंगे तो दे विल ऑल्सो गिव राइज टू टू डिफरेंट सेल्स. फिर ऐसे ये प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन की चलती रहती है. ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो दे विल ऑल्सो गिव राइज टू टू डिफरेंट सेल्स, है ना. इस तरीके से ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है चलती रहती है और नए ऑर्गेनिजम्स बनते रहते हैं, है ना. लाइफ इसी हिसाब से चलती है, इसी की वजह से लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, हम कहते हैं कि चलती रहती है. ओके, नाउ इन बाइन अब फिशन की बात होगी तो अब फिशन दो तरह का हो गया, कि या तो ऐसा हो कि एक सेल दो ही पार्ट्स में डिवाइड हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, मतलब दो ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ. या फिर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन. तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फिशन. इन बाइनरी फिशन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू डॉटर सेल्स. पेरेंट जो है वो दो नई डॉटर सेल्स में ब्रेकअप हो गया, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन. एग्जाम्पल्स आर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ये एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिएगा. बाइनरी फिशन क्या है, जहाँ पे कि एक सेल दो सेल में ब्रेकअप हो गया. बाइनरी का मतलब टू, है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने पढ़ा है बाइनरी कोड. तो बाइनरी का मतलब होता है टू, तो एक सेल दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, तो आपको ये जो मैं साथ के साथ बोलते जा रही हूँ ना, ये याद कर लीजिएगा, इसको कल के लिए नहीं छोड़िएगा कि बाद में करेंगे. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आपको अमीबा का एग्जाम्पल दे रखा है कि अमीबा कैसे डिवाइड होता है. आपको पता है कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है. देखो, इसके सूडोपोडिया होते हैं जो ऐसे निकले रहते हैं और सेंट्रल में न्यूक्लियस है, ये पूरा इसका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, अब जब ये डिवाइड होने वाला है, फिशन हो रहा है इसमें, तो इसका क्या होगा, न्यूक्लियस इलोंगेट होता है. न्यूक्लियस जो अब तक स्फेरिकल था, ये थोड़ा सा क्या से हो जाता है, इलोंगेट होता है और अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में. न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो, सेल तो इलोंगेट हो रहा है, सेल इलोंगेट होता जा रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड अल्टीमेटली इट डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर अमीबे, ये एक और ये दो. ठीक है, अमीबा ग्रोज टू इट्स मैक्सिमम साइज एंड देन इट्स न्यूक्लियस elongates, nucleus divides and then the cytoplasm divides and two daughter amoebae are formed. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि डॉटर अमीबे क्यों बोलते हैं, सन अमीबे क्यों नहीं बोलते. जो नए सेल बने हैं, जो दो नए अमीबा बने हैं, उनको हम डॉटर अमीबे ही क्यों बोल रहे हैं, उसको हम सन अमीबे भी तो बोल सकते हैं या सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई दो अमीबा फॉर्म हो गए, है ना. तो हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन डॉटर अमीबे तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो दो अमीबे बन रहे हैं ना, ये मैच्योर होंगे दोबारा से. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पहली बात, तो ये मैच्योर होंगे, एक एज पहुंचेंगे, मैच्योरिटी एज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मैच्योरिटी एज है उस पर पहुंचेंगे तो फिर ये डिवाइड हो जाएंगे. मतलब दे विल अगेन गिव राइज टू टू न्यू अमीबे, देन दे विल फर्दर डिवाइड, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था. तो एक्चुअली वी बिलीव दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशंस. तो इसलिए फीमेल लेते हैं हम सेल को डॉटर अमीबे. ठीक है, so now it divides into two parts. After that the cytoplasm divides into two parts around each nucleus. पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ. जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू पार्ट्स इज नोन एज कैरियोकिनेसिस. Division of nucleus into two parts is known as karyokinesis and division of cytoplasm into two parts is known as cytokinesis. ये टर्म्स आप अभी से याद रखेंगे तो आपको आगे वाली हायर क्लासेस में बहुत फायदा होगा. ओके, सो इन दिस वे अ सिंगल अमीबा in this way a single amoeba divides to form two daughter amoebae. Each daughter
ईच डॉटर अमीबा ग्रोज टू बिकम अ सेपरेट इंडिविजुअल, हर डॉटर अमीबा जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल बन गई, अब वो ग्रो करेगी. इट विल ऑल्सो रीच अ सर्टेन रिप्रोडक्टिव एज, उसके बाद फिर उसमें फिशन होगा, अगेन इट विल डिवाइड गिव राइज टू 2 डॉटर अमीबे, फिर वो 2 डॉटर अमीबे ग्रो करेंगी, दे विल रीच सेक्शुअल maturity and this process will go on. So this was the asexual reproduction in amoeba. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं बडिंग. दूसरी प्रोसेस है वो है हमारी बडिंग. बड क्या होती है कि एक पेरेंट है, उसमें से छोटा से जैसे फ्लावर निकलता है ना, तो फ्लावर की बड होती है. अब यहाँ पे बडिंग क्या है, बडिंग की प्रोसेस यहाँ पे कैसे हो रही है कि सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे यीस्ट में होती है बडिंग, तो सपोज मैं ऐसे ही एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, वैसे आपको हाइड्रा की बडिंग देखनी है. सपोज ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी बॉडी में से एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है, उसको हम बोल देते हैं बड फॉर्मेशन. ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कि बडिंग हो गई या एक नया ऑर्गेनिज्म निकला है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं बडिंग. तो ये अब हम किस एनिमल में हो रहा है वो देख रहे हैं. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस इन विच अ बड फॉर्म्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ग्रोज एंड देन डिटैचेस टू बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बडिंग. मतलब बॉडी के आउटर सरफेस पे, ये पूरी बॉडी थी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, ये सपोज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसकी बॉडी है, तो उसके आउटर सरफेस पे ये बड बन गई है, और ये जब मैच्योर हो जाएगी तो यहाँ से क्या होगा, ये कट ऑफ हो जाएगी, ये डिटैच हो जाएगी, ये अलग एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगी. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं बडिंग. द प्रोसेस इन विच अ बड फॉर्म्स ऑन द आउटर surface of the body of an organism, it grows and then detaches completely from the parent organism is known as budding. वो बड फिर ग्रो करती है और एक नया इंडिविजुअल बनाती है. तो हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग. बडिंग का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा. हाइड्रा में क्या होता है कि फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड ग्रोज ऑन इट्स बॉडी. ये आपको नीचे डायग्राम दे रखा है फिगर. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स. जो पेरेंट का न्यूक्लियस है वो 2 हाफ में डिवाइड होता है. एक हाफ जो है न्यूक्लियस का वो उस बड में चला जाता है, दूसरा पेरेंट के पास रह जाता है. ठीक है, 1 half passes into the bud. This bud grows gradually to form a small hydra. This tiny hydra detaches itself from the body of the parent and grows to become a new individual. धीरे धीरे वो ग्रो करके अलग हो जाता है. देखो यहाँ पे ये पेरेंट हाइड्रा है, अब यहाँ पे छोटी सी एक बड बननी शुरू हो गई है. अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका बेसिक न्यूक्लियस था, जो इसका खुद का न्यूक्लियस था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस का एक पार्ट इस हाइड्रा के अंदर, जो ये बेबी हाइड्रा बन रहा है, छोटी सी बड बन रही है, उसमें चला जाएगा. जब ये थोड़ी बड़ा हो जाएगा तो अब ये यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा. इस जगह से क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा. दूसरा कलर ले, दूसरा कलर ले, पर्पल. यहाँ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये अलग एक इंडिविजुअल नया हाइड्रा बन जाएगा. पेरेंट हाइड्रा है, बड बन गई, नया हाइड्रा बन गया, नया हाइड्रा सेपरेट हो गया. ठीक है, सो दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. दिस वाज द सेकंड प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज इन योर सिलेबस. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, थर्ड प्रोसेस, दैट इज रीजेनरेशन. अब इसको ध्यान से सुनना. रीजेनरेशन क्या है, किसी चीज़ का दोबारा से बनना. रीजेनरेशन, किसी चीज़ को, किसी ऑर्गन को हम दोबारा से जनरेट करें, सो दैट इज रीजेनरेशन. नाउ रीजेनरेशन दो प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है. रीजनरेशन की प्रोसेस दो वजह से हो सकती है. एक हो गया रिप्रोडक्शन, दूसरा हो गया किसी ऑर्गन, कोई ऑर्गन हमारा कट गया है, रिमूव हो गया है, वी हैव लॉस्ट इट, उसको दोबारा बनाने के लिए उस वहाँ पे भी रीजनरेशन की प्रोसेस काम आती है, और नया ऑर्गेनिज्म बनाने में, मतलब रिप्रोडक्शन की एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी है रीजनरेशन. ठीक है, तो अब क्या कह रहे हो आप कि सम एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू रीग्रो मिसिंग और लॉस्ट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी कि अगर बॉडी का पार्ट कहीं से ना टूट गया, इंजरी हो गई, कट गया, जैसे आपने देखा होगा लिजर्ड की टेल अगर कट जाती तो वो रीग्रो कर जाती. तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन. यहाँ पे नई लिजर्ड नहीं बनी है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, नई लिजर्ड नहीं बनी है, लिजर्ड का वो बॉडी पार्ट दोबारा ग्रो कर गया है. सो दैट इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन, कि जहाँ पे कि एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू रीग्रो देयर लॉस्ट और कट बॉडी पार्ट्स. जो कट गया वो रीग्रो हो गया. दिस प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज रीजनरेशन. अब यही प्रोसेस, रीजनरेशन की प्रोसेस, अगर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए हम यूज कर लें
कुछ एनिमल्स इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, सच एज हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रीजेनरेशन की प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं. So that is also a type of asexual reproduction. The ability of a detached part to grow into a complete new individual is called regeneration. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट डिटैच हो गया है, वो एक नया इंडिविजुअल बना ले टोटली, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन. दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि एक प्लेनेरिया को कट कर दिया हमने 3 पीसेस में. ये एक प्लेनेरिया है, ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, ठीक है. इसकी ये जो दो बने हुए हैं ना, ये इसके स्ट्रक्चर से, इसकी आंखें नहीं है, ये क्यूट क्यूट सी आपको दिख रही होंगे ना कि इसकी आइज है, आइज नहीं है, ये स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ठीक है. ऐसा नहीं कि दो आंखों से ऐसे देख रहे हैं. तो ये प्लेनेरिया है, ऑर्गेनिज्म है. अगर हमने इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया इसकी बॉडी को, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इसका हर बॉडी पार्ट एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा. चाहे ये टेल वाला पार्ट था, इससे भी पूरा प्लेनेरिया बन गया. ये बीच में कुछ नहीं था, एक छोटी सी स्ट्रिप थी बस. देखो ये बीच वाला पार्ट क्या है, बीच वाला पार्ट तो बस यही था और तो कुछ नहीं था, इससे भी नया प्लेनेरिया बन. तो ये एबिलिटी जो है, जहाँ पे कि हमने एक एनिमल के पार्ट को कट कर दिया 3 पीसेस में, 4 पीसेस में, 6 पीसेस में, तो उससे एक नया इंडिविजुअल जो बन जाता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है. तो व्हेन प्लेनेरिया कट्स ट्रांसवर्सली इनटू 3 pieces, each piece grows the lost part and develops into a new individual. This figure shows this process. So this is known as regeneration in animals. ये प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है. तो ये आपके 3 प्रोसेस थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नाउ हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है. क्या दे रखा है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस. एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय. एनिमल्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं. आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, प्रोपगेशन. तो फिशन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है एनिमल्स में. जो प्रोपगेशन की प्रोसेस होती है वो किस में होती है, प्लांट्स में होती है. तो ये प्लांट्स जो है, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. आप जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तो आंसर जहाँ पे फॉल्स आ रहा हो, जैसे ट्रू फॉल्स होता है, तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि उस फॉल्स वाला, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसकी करेक्ट स्टेटमेंट ज़रूर दिमाग में रखिए, भले ही आपको एग्जाम में पूछा हो ना पूछा हो. कई बार आपके एग्जाम्स में ऐसे आता है कि मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट करेक्टली. मतलब अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उसको करेक्ट करके लिखो कि उसमें कौन सी चीज़ फॉल्स है, उसको करेक्ट कर दो. हर बार नहीं होता, लेकिन काफ़ी बार ये इस तरीके से आपकी एग्जाम्स में आता है. तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए. जब आप जब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों ऑप्शंस को दिमाग में लेके चलिए. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. मेन चीज़ ये है कहने की मेरी, ठीक है. व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं होता है, हाइड्रा ऑप्शन ए होता है, प्लेनेरिया में होता है, अमीबा में होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई. वी ओनली रिप्रोड्यूस इन दी थ्रू द सेक्सुअल प्रोसेस. Next, in which of the following modes of reproduction does the parent cell split to form 2 new daughter cells? Parent cell 2 नए daughter cells में split हो रहा है, वो कौन सी process है, fission, binary fission, budding या regeneration. अब देखो पहला जो दे रखा है option, that is fission. Fission means splitting up of an organism into 2 or more parts, that is fission. 2 या 2 से ज़्यादा, आपको बोला है सिर्फ 2 न्यू पार्ट्स बनाने हैं, तो 2 ही बनाने हैं, तो ये आपका ऑप्शन होगा बाइनरी फिशन, ठीक है. फिशन को मत टिक कर देना कि वहाँ पे भी तो स्प्लिटिंग हो रही है. स्प्लिटिंग तो हो रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा कि सिर्फ 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, तो बाइनरी फिशन आप टिक करेंगे, फिशन टिक नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, रीजेनरेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू. रीजेनरेशन से क्या होता है, ए ऑप्शन इज रिप्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन ग्रोज लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, सी इज बोथ ऑफ दीज, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड डी इज नन ऑफ दीज. सो अकॉर्डिंग टू अस व्हाट वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ कि रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस है और लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को रीग्रो करने की भी प्रोसेस है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी. बाइनरी फिशन किस में होता है, बाइनरी फिशन होता है अमीबा और यूग्लिना में. तो ये अच्छा, हम ए और बी क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देना, तो ये हो गया बी, ठीक है.
ये आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो गया 1। नेक्स्ट बडिंग, बडिंग किस में होती है? बडिंग होती है हाइड्रा में, ठीक है, तो ये हो गया सी। रीजनरेशन किस में होता है? रीजनरेशन हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है। ये आपके मैचिंग कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आई विल फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। ये शॉर्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट लेक्चर से। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, पहले मेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। धीरे धीरे करेंगे ताकि आप साथ के साथ इसको लर्न करते जाएँ। आई एम गोइंग टू अपलोड फुल लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। 8th का मैं पूरा सिलेबस बना के बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का यूट्यूब में अपलोड करूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें इस चैप्टर की पहले ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा वाला चैप्टर पहले करना है, ठीक है। वैसे मैं सारा सिलेबस बना के डालूंगी धीरे धीरे। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप कोई भी इशू फेस करते हैं तो प्लीज़ लेट, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे तो विल बी इवन मोर ग्रेटफुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए लाइफ को, लेकिन पढ़ाई भी करिए।